हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट शब्द और उसके परिभाषा के बारे में। आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का पहले डिफिनेशन जानते हैं, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हुआ, इसे लिख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मिरर है, ये प्लेन समतल मिरर जिसको आईना बोलते हैं देहाती में। जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये ऐसे टकरा करके ऐसे हो जाती है। जैसे कभी देखते होंगे कि अगर बॉल है, इधर से हम बॉल को इधर फेंकते हैं जमीन पे तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाता है। उसी टाइप से ये प्रकाश की किरण है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मिरर से ही टकराए तो प्रकाश का परावर्तन होगा। किसी प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराकर उससे लौटने का जो घटना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो लिख लीजिए इसका परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो प्रकाश के का परावर्तन क्या हो, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन पूछेगा, कौन होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण मिरर दर्पण। अब दर्पण के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब प्लेन मिरर किस टाइप का और कैसे बनाया जाता है आप लोग देखे होंगे। प्लेन मिरर ये आगे में लगा होता है शीशा और इसके पीछे चांदी का एक बहुत बहुत पतला लेयर चढ़ाया जाता है मिरर पे। आगे क्या है, शीशा, और बीच यहाँ पे क्या डाला जाता है, चांदी का पतला परत, चांदी का पतला परत। इसके बाद इसके पीछे लाल या हरा रंग का इस पे पेंट कर दिया जाता है, लाल या हरा रंग का पेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। इसमें आगे से जब देखते हैं तो इसमें क्या बना है, फोटो दिखाई देता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे और मिरर के बारे में भी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि प्लेन। तो पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण। चलिए आगे जानते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में। एक क्वेश्चन ये पूछता है सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है। तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है, सबसे अच्छा
परावर्तक सतह समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण होता है। अब परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जिस पे प्रकाश की किरण पर करके रिटर्न होती है, लौटती है, उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक ना? जैसे अभी आप बताएं, ये मिरर प्लेन मिरर को इस टाइप से बनाते हैं। अब इस पे प्रकाश की किरण पड़ा, ऐसे पड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे? मिरर को परावर्तक सतह। क्यों? क्योंकि इस किरण को परावर्तित करने का काम कौन कर रहा है? ये मिरर। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ही क्यों प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो हम लोग का हाथ में क्यों नहीं प्रतिबिंब दिखाई देता? हाथ में मुंह देखना चाहिए, देखते हैं तो इसमें हाथ में मुंह दिखाई देना चाहिए, जैसे मिरर में दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, उसमें मेरा फिगर दिखाई देता, प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जैसे हाथ है, तो इसमें जब लाइट पड़ रही है तो ये लाइट पूर्णतः इससे परावर्तित नहीं होता। पूर्णतः परावर्तित होता है तब होगा, तभी इसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये प्लेन मिरर में क्या होता है? जितना लाइट इस पे पड़ती है सभी रिटर्न हो जाता है, यानी जितना इंसिडेंस ले आई उतना रिटर्न हो गया, इसलिए इसमें अच्छा फिगर दिखाई देता है। कभी कभी देखते होंगे कि स्टील का बर्तन में मुंह दिखाई देने लगता है, यानी कि वो बहुत चिकना रहता है, उससे टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ अवशोषित हो जाता है उसमें, इसलिए वो अच्छा से दिखाई नहीं देता। समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या हुआ? हम लोग पढ़ लिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश किसी वस्तु या परावर्तक सतह से टकरा करके, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके, किसी वस्तु, जैसे मिरर बना है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके जब लौटती है, तो लौटने के क्रम में, प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके लौटती है, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके लौटने के बाद जिस नियम का पालन करता है उसको प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या किसी वस्तु पर कर जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम जान पड़े। ऐसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लेकिन वो दोनों नियम समझने से पहले हमको कुछ पॉइंट पे कुछ शब्द के बारे में जानना होगा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम बताते हैं, इसको लिख लीजिए।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। मान लीजिए ये दर्पण, प्लेन मिरर, इस पे प्रकाश टकराई इस टाइप से और ऐसे रिटर्न होगा। ये क्या है? प्लेन मिरर है। समतल दर्पण, यह है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण लिख देते हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब ये जो होता है, जो किरणें आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? यानी आपतित किरण, आपतित किरण, ये वाला। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये हो गया आपका आपतन बिंदु। आइए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकरा कर के लौटती जो है तो उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण। और एक और होता है कि आपतन बिंदु जिस सतह पे होता है उस सतह से, आपतन बिंदु जिस सतह में होती है उस सतह से डाला गया लंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया। और ये अभिलंब तथा आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण, इसके बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। ये कोण हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो यह हो गया। अब एक एक करके इसका परिभाषा लिख देते हैं। आपतित किरण क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु पर जो किरणें आती है या प्रकाश की आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंस रे। इसका इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंस रे। इसका होता है रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर, ठीक ना। तो अभी इसका बारी बारी परिभाषा लिखते हैं। आपतित किरण पहले, इंसिडेंस रे, आपतित किरण पहला हो गया आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह मतलब जिस सतह से टकराती है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, या इसी को बोल सकते हैं या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण का परिभाषा। दूसरा क्या है? आपतन बिंदु। दूसरा आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखिए ये किरण आई, इस बिंदु पे टकराई, तो जिस बिंदु पे टकराती है आपतित किरण उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पे जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए? ये दोनों लिख लीजिए परिभाषा। उसके बाद है आपतित किरण के बाद, आपतित किरण लिखा दिए, आपतन बिंदु लिखा दिए, उसके बाद परावर्तित किरण। तो तीसरा लिखिए परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु पे आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है, या आपतन सतह परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद एक बच गया अभिलंब। ये अभिलंब, अभिलंब। तो परावर्तक सतह के किसी बिंदु से डाला गया लंब को, किसी बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के किसी बिंदु पे, परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक। अब उसके बाद हो गया क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक ना? ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब ये दोनों का परिभाषा लिख लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण होता है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या हुआ कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के
बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ये वाला कोण जो है इसको क्या आई से सूचित किया जाता है, समझिए। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ये परावर्तन कोण इसको आर से दिखाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बीच बने कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे किसे सूचित किया जाता है? आर से। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता ये हो गया। तो सभी का परिभाषा हम लोग ने एक एक करके डिस्कस किए और सभी का परिभाषा हम यहाँ लिख दिए। अपना नोट्स बना लीजिए कॉपी पे। आपतित किरण के बारे में जान लिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण, समतल दर्पण। अब जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम बताए थे? 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन उसको देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है बताएं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन वो लिखते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। अब एक ही समतल कहने का मतलब क्या हुआ? एक ही समतल में होते। प्रकाश के परावर्तन के
पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन? पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, उसके बाद प्रतिबिंब वगैरह के बारे में जानेंगे और दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब एक होता है जब समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत पड़ती हो तो क्या होता है। जब समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। जैसे ये समतल दर्पण है, लंबवत कहने का मतलब हुआ ये इंसिडेंस रे, ये होगा, ठीक ना। तो जब समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत पड़ती है, इसका मतलब एंगल आई, मतलब इसमें अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। एंगल आई इज इक्वल टू 0, समझे। यानी कि ये तो अभिलंब हो गया इस बिंदु पे, इसी बिंदु पे आ रहा है कौन, आपतित किरण। तो जब समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत पड़ती है तो उसी रास्ता से लौट जाती है। लंबवत पड़ेगी तो फिर टकरा करके उसी रास्ता से लौट जाएगी। इसको लिख लीजिएगा नोट करके, ये पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ सकता है कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ता से लौट जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ता से कहने मतलब जिस रास्ता से वो आई, बाद उसी रास्ता से लौट जाती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था दोस्तों। अगर मेरा अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।